Hi students, good evening all of you and welcome to the session. This is going to be the fourth lecture of metals and non-metals. हम लोगों ने कल केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दी थी लास्ट सेशन में बेसिकली. उसमें आप लोगों ने देखा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर कि एयर से कैसा रिएक्शन होता है. आज हमें देखना है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर कि वाटर से कैसे रिएक्शन होता है डिफरेंट मेटल्स का, वो हम आज देखेंगे एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन एज वेल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी केमिस्ट्री एक्सपर्ट हूँ एट एम्बाइब. आई हैव बीन टीचिंग फॉर मोर देन 3 years एंड आई हैव टॉट मोर देन 15,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी. सो लेट्स स्टार्ट. अभी बच्चों वाटर के साथ देखो वही रिएक्टिविटी सीरीज तुम्हें सबसे पहले याद रखनी है हमेशा ही. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये सब ध्यान रखना है. उसी हिसाब से जितना मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, जितना कोई मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब वो उतना ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मतलब वो उतना ही जल्दी रिएक्शन देगा, है ना. और जो हमारे ऊपर रखे हुए मेटल्स, जितना ऊपर कोई रिएक्टिविटी सीरीज में है वो उतना इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो फिर उतनी ही विगरस रिएक्शन देगा. तो हमेशा ध्यान रखना कि ऊपर के जो मेटल्स हैं उनकी सारी रिएक्शंस आपको मोस्टली विगरस मिलेंगी, एक्सोथर्मिक मिलेंगी. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन. चलिए बच्चों, तो पहला देखते हैं. एक बार एक रेफरेंस ले लीजिए आप लोग. हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, आप जानते हो सबसे ऊपर रखा गया है इनको रिएक्टिविटी सीरीज में, और इन दोनों के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये बहुत जल्दी लूज कर लेते हैं, है ना. ये हमेशा जब ठंड, और पहली बात तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन, मतलब आप आइस वाला वाटर भी रखेंगे तो भी उस पानी में भी ये आग लगा सकते हैं. ओके, सो सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. अब ये भी समझिए, जितनी कोई चीज़ ठंडी होती है उसमें उतनी कम एनर्जी होती है, मतलब उसके पार्टिकल्स उतना कम मूव कर रहे हैं. ठीक है, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और उस कंपाउंड की एनर्जी आपको ज़्यादा लगेगी, मतलब ज़्यादा होगी. ठीक है, कोल्ड वाटर का एनर्जी सबसे कम है. 3 तरीके के मतलब आप रिएक्शन देखेंगे. एक तो कोल्ड वाटर से, एक वार्म या फिर हॉट वाटर से, जिसमें ऑब्वियसली आप समझ पा रहे हैं कि जब आप पानी को आप थोड़ा गर्म कर देंगे तो उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी, तो पानी भी रिएक्शन में असिस्ट करेगा. जितनी एनर्जी पानी के पास है वो अल्टीमेटली रिएक्शन में काम आएगी, है ना. तो कोल्ड वाटर कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता रिएक्शन के दौरान, बट वार्म और हॉट वाटर हेल्प करता है. एंड देन कम्स स्टीम. स्टीम के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है. तो जो मेटल नॉर्मली पानी से रिएक्ट नहीं करता उसका रिएक्शन स्टीम से कराया जाता है, बिकॉज स्टीम भी फिर रिएक्शन में असिस्ट कर देता है, उसके पास खुद भी एनर्जी होती है. ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि ठंडे पानी से रिएक्ट करते हैं. ओके, तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलता है. तो जैसे सोडियम का एग्जाम्पल आपके सामने है. सोडियम मेटल को जब आप पानी में रखेंगे, दैट इज कोल्ड वाटर, अभी आपको वीडियो भी दिखाई जाएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा. सोडियम ने यहाँ पे एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है ना. H2O में से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस अगर हम कर देंगे, ये H2O होता है तुम्हारा, अगर इस एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे हटा के Na लगा दूँ तो NaOH ही तो बना ना, है ना. तो वही है, मतलब वैसे तो आयनिक कंपाउंड बनेगा, बट मैं वैसे समझा रही हूँ तुम्हें कि सोडियम एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और बाकी क्या होता है, वो हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है. ठीक है, तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला एंड हाइड्रोजन गैस मिली एंड बहुत सारी हीट रिलीज होती है. दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी एक्सोथर्मिक. द हीट इज रिलीज इन द रिएक्शन कॉजेज द कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस. इतनी हीट रिलीज होती है कि हाइड्रोजन गैस में फिर आग लग जाती है. तो ये देखिए, अब इस वीडियो को जरा हम एक बार देखते हैं. इट्स वेरी इजी. सबसे पहले हम सोडियम देख रहे हैं, वैसे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है और उसका भी काफ़ी सिमिलर रिएक्शन ही होता है. ओके, सो सी, कोल्ड वाटर है, आपने उसमें सोडियम रखा तो इट कैचेस फायर. बेसिकली फायर जो है वो हाइड्रोजन गैस में लग रही है, क्योंकि फायर तभी होती है बेटा जब वेपर्स हों, गैसेज हों, है ना, उन्हीं में आग लगती है, तो वो फायर ऐसे फ्लेम्स की फॉर्म में दिखती है. ऑलराइट, सो जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है उसमें आग लग रही है, तो ऐसे आपको फ्लेम नजर आ रही है. ओके, सो सोडियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, जिसमें फिर आगे आग लग जाती है. नाउ पोटेशियम जो आपका सबसे रिएक्टिव मेटल है इस सीरीज में, सेम रिएक्शन है. वाटर से जब रिएक्शन होगा, यू कैन अगेन यूज कोल्ड वाटर हियर, क्योंकि ये तो सबसे रिएक्टिव है. यू विल बी ऑब्टेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. इसका भी हाइड्रोक्साइड ही मिलेगा आपको, पोटेशियम ने एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन है इस कंपाउंड में. देन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है और हीट. ठीक है, हीट है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सिमिलर रिएक्शन. ओके, नाउ लेट्स सी द रिएक्शन. देखो बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर है, आइस है इतनी सारी, उसमें आपने पोटेशियम को रखा है, तो देखो पर्पल फ्लेम नजर आ रही है
है ना। ये आपने कल भी देखा था कि पोटेशियम या पोटेशियम के कंपाउंड में जब आग लगेगी तो पर्पल फ्लेम आती है, हमेशा ध्यान रखना, लाइलैक कलर की फ्लेम है, काफ़ी डिस्टिंग्विश्ड, ऐसे रिएक्शन होता है। और ये बिल्कुल भरी हुई आइस के मतलब वाटर में हो रहा है एक्सपेरिमेंट, मतलब कितना कम टेम्परेचर है वाटर का, उसमें भी समहाउ आग लग रही है, तो इट्स वेरी एक्सोथर्मिक इन नेचर। ओके चलिए, तो अब जो मैंने आपको समझाया था अबाउट कोल्ड वाटर, हॉट वाटर एंड स्टीम, वो अब देख लेते हैं। सो देखो, हाईएस्ट एनर्जी, मॉडरेट एनर्जी एंड लीस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी किस में होगी? स्टीम में, क्योंकि इसको आपने हीट करके बनाया है पार्टिकल्स के बाद, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है ना, वो लिक्विड स्टेट से एस्केप ही कर गए। देन लीस्ट एनर्जी किस में? आइस में। इसमें पार्टिकल सबसे कम टेम्परेचर पे है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, वाइब्रेशन होती है बस, और उससे ज़्यादा नहीं होता। देन मॉडरेट एनर्जी इज़ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, जो कि नॉर्मल वाटर है बेसिकली, थोड़ा ठंडा लेकिन नॉट वेरी आइस कोल्ड। ठीक है, सो ये बेटा सीक्वेंस है कि कैसे वाटर की किस फॉर्म के पास कितनी एनर्जी होती है, तो वो आपको अभी काम आएगा, वो अभी देखने में। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। ओके, अब देख रहे हैं हम कैल्शियम का। पोटेशियम हो गया, पोटेशियम आइस कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, लाइलैक फ्लेम आती है। सोडियम आ गया, सोडियम येलो कलर की फ्लेम देता है, जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। नाउ कमिंग टू द थर्ड मेटल इन द सीरीज, दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम फायर नहीं पकड़ता, जैसे सोडियम पोटेशियम में आग लगी, कैल्शियम में आग नहीं लगती, तो क्या होगा? रिएक्ट तो एक कोल्ड वाटर से ही करेगा, क्योंकि रिएक्टिव तो है ही। आफ्टर पोटेशियम सोडियम द थर्ड मेटल इज कैल्शियम ओनली, तो कैल्शियम रिएक्टिव है बट इतना नहीं है कि इसमें आग लग जाए। ठीक है, अब होता क्या है, जब आप कैल्शियम को कोल्ड वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, अब क्या है, ये जो कैल्शियम मेटल है, जब आप इसको डालते हैं पानी के अंदर तो ये नीचे चला जाता है, बीकर के अंदर नीचे सेटल डाउन कर जाएगा बेस पे, फिर पानी से रिएक्शन होगा जिससे कि ये दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है ये चिपक जाती है कैल्शियम के और उसको ऊपर ले आती है टू द सर्फेस। ओके, तो ये रिएक्शन अब देखिए, हाइड्रोजन गैस स्टिक्स टू द कैल्शियम एंड इट बेसिकली फ्लोट्स आफ्टर दैट। अब देखिए, सो आपने कैल्शियम लिया, कैल्शियम को आप इस कोल्ड वाटर, देखो कोल्ड वाटर ही है अभी भी, कोल्ड वाटर को में डिप करेंगे तो पहले नीचे चला जाएगा, फिर हाइड्रोजन गैस जब इवॉल्व होगी तो वो उसको ऊपर लेके आएगी साथ में अपने। ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट इट इज फ्लोटिंग नाउ, है ना। ये हाइड्रोजन गैस का काम था, पहले वो नीचे ही रहेगा सरफेस पे, आफ्टर सम टाइम व्हेन हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व विगरसली तो वो हाइड्रोजन गैस इसको ऊपर लेके आ जाएगी सरफेस पे। दिस इज द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर। नाउ कमिंग टू मैग्नीशियम। अब देखो, ध्यान देना है तुम्हें, ऑब्जर्वेशंस क्या थी पहले वो देख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस स्टिक्स टू कैल्शियम कॉजिंग इट टू फ्लोट, द वाटर टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, ये इतना सॉल्युबल नहीं होता कि अगर आप 10 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में डाल रहे हो तो हो सकता है 5-6 ग्राम ही डिजोल्व हो, बाकी 4 ग्राम एज इट इज बीकर के नीचे आपको मिले। ठीक है, तो जब ये फॉर्म होता है तो थोड़ा बहुत मिल्कीनेस नजर आती है, इस मिल्कीनेस का कैल्शियम कार्बोनेट से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, वो मिल्कीनेस वाले सीन अलग है, वो टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें आप लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो मिल्कीनेस आएगी। अभी जो फॉर्म हो रहा है उससे थोड़ा बस ये आपको जानना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता। ओके, इट्स नॉट कम्प्लीटली सॉल्युबल, तो उस वजह से आपको थोड़ा सा मिल्कीनेस नजर आएगी, बट ये वो वाली मिल्कीनेस नहीं है। ठीक है, यू पुट कैल्शियम इन वाटर तो ये देखो ऐसे बनेगा एकदम से, फिर डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन पीपीटी नहीं बनेगा, ये डिजोल्व हो जाएगा एकदम से सारा। ओके, थोड़ा कम डिजोल्व होता है एज कम्पेयर टू पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, सोडियम का हाइड्रोक्साइड, बट हाँ होता है, इट्स नॉट अ प्रेसिपिटेट। ओके, चलिए अब आते हैं मैग्नीशियम पर। अब देखो, आपने कौन कौन से मेटल्स देख लिए हैं, हम सीरीज लिखते जाएंगे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। अब आप मैग्नीशियम पे आ गए, विच इज द फोर्थ मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी अब थोड़ी कंपैरेटिवली कम हो गई है ना। तो मैग्नीशियम रिएक्ट्स ओनली विद हॉट वाटर। ये जो तीन थे, ये पोटेशियम तो आइस कोल्ड से कर रहा था, ये दोनों कोल्ड से रिएक्ट कर रहे थे। अब मैग्नीशियम थोड़ा कम रिएक्टिव हो गया, तो यू हैव टू ब्रिंग या तो हॉट वाटर या स्टीम। ओके, तो आप जब हॉट वाटर लेके आएंगे, ये ध्यान रखना, जब वाटर से रिएक्शन होता है तो हाइड्रोक्साइड बनता है, जब स्टीम से रिएक्शन होता है तो ऑक्साइड बनता है। ठीक है, जब तक वाटर से रिएक्शन करा रहे हो आप जिन भी मेटल्स का, तो उनसे हाइड्रोक्साइड बनेगा। ओके, और जैसे ही आप स्टीम आ जाएगी फिर वाटर की जगह, स्टीम से फिर ऑक्साइड्स बनते हैं बच्चों। ठीक है, स्टीम से ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं। तो मैग्नीशियम के लिए यू ब्रिंग हॉट वाटर और आपको मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, विच इज कैल्शियम, सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ओनली, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है इसको, एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस इसके साथ भी स्टिक करके इसको भी फ्लोट करा देगी। ऑल्सो अनदर थिंग, अगर हम मैग्नीशियम पे स्टीम ही पास करा देते हैं
कि हम सीधा स्टीम से ही इसका करा दें रिएक्शन, तो क्या होगा, आप समझ रहे हो क्या होगा? मैंने बताया ऑक्साइड बनेगा, तो MgO बनेगा। स्टीम से रिएक्शन करवाने पे यू डू नॉट गेट हाइड्रोक्साइड्स, यू गेट ऑक्साइड्स। ओके, तो अभी तक क्या है, आपने इन चारों का रिएक्शन वाटर से ही देखा है। मैग्नीशियम का भी हॉट वाटर से किया तो हाइड्रोक्साइड्स बने, तो ऊपर के चार के आपको हाइड्रोक्साइड्स पता होने चाहिए कि कैसे फॉर्म होते हैं। और मैग्नीशियम के केस में आप ऑक्साइड भी फॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज ये स्टीम से भी रिएक्ट करेंगे तो बाकी सब भी, बट उनमें रिक्वायरमेंट नहीं है ना। मैग्नीशियम के केस में आके थोड़ा सा स्टीम का भी आप रिएक्शन करवा के देख सकते हो कि स्टीम से ऑक्साइड कैसे बन रहा है। ओके, ऊपर वाले तीन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो वैसे भी रिएक्ट करी जाएंगे। तो लेट्स लुक एट दिस रिएक्शन। आपने मैग्नीशियम का रिबन लिया और आपने इसमें डिप कर दिया। अब देखो ये हीट करना पड़ रहा है, अपने आप से रिएक्शन नहीं होगा, देन ये मैग्नीशियम भी ऊपर आ जाएगा धीरे धीरे करके, हाइड्रोजन गैस की वजह से ही। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेटल, दैट इज आयरन। अब क्या हो रहा है, देखो अब हम कहाँ, अब एल्यूमिनियम और आयरन पे आ गए हम। तो एल्यूमिनियम और जिंक का बेसिकली हर तरीके का रिएक्शन सेम ही होता है, आयरन का थोड़ा और कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, अब कहाँ आ गए हम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। ठीक है, अब ये है, यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हम अब हम इन तीन पे आ गए हैं बच्चों। ऑलराइट, इन तीन पे आ गए हैं, तो देखो रिएक्टिविटी और कम हो गई है अब, है ना। अब जो मेटल्स हैं, अब ये पानी से रिएक्ट करेंगे ही नहीं। हॉट वाटर वाला सीन एक ही केस में था, मैग्नीशियम के केस में। अब आपको स्टीम देनी पड़ेगी रिएक्शन करवाने के लिए, अदरवाइज दे विल बी नो रिएक्शन। कोल्ड वाटर और हॉट वाटर से कोई रिएक्शन नहीं होने वाला, तो अब आपको स्टीम प्रोवाइड करनी है जो कि खुद रिएक्शन में असिस्ट करे अपनी एनर्जी लाके, है ना। अब देखो, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर, इनके लिए आपको स्टीम लानी पड़ती है। एल्यूमिनियम का जब रिएक्शन होगा तो आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा। मैंने बताया आपको कि स्टीम से रिएक्शन पे ऑक्साइड बनेगा, वाटर से रिएक्शन पे हाइड्रोक्साइड बनते हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। आयरन का कराया तो आयरन का मिक्स्ड ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस। अभी हम इसको देखेंगे थोड़ा और डिटेल में, बस आपको बताने के लिए था कि अब जो आपके मेटल्स आ रहे हैं उनका रिएक्शन अब स्टीम से होगा एंड नॉट विद वाटर। अब जैसे यहाँ पे आयरन टर्निंग्स हैं, तो स्टीम कैसे बनाओगे, हाउ विल यू क्रिएट स्टीम? आप यहाँ पे एक वेट कॉटन बॉल रखते हैं। ठीक है, वेट कॉटन बॉल, यहाँ पे आपने वेट कॉटन बॉल रखी, तो आप जानते हो कि कॉटन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसके अंदर वाटर है ना। और यहाँ पे आपने आयरन रख दिया, आयरन की टर्निंग्स छोटी छोटी वो रख दी है यहाँ पे, और इधर आपने बबल्स रखे, सोप सॉल्यूशन। आप जानते हो हाइड्रोजन का टेस्ट करना है हमें बाद में, जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, तो आपने सोप सॉल्यूशन पे इसका आउटलेट रखा है जहाँ से गैस एस्केप कर सके और बबल्स की फॉर्म में फिर बाहर आए। ठीक है, तो अब ज़रा रिएक्शन देख लेते हैं। सो लुक एट दिस रिएक्शन। आपने ये ऑन किया तो स्टीम आएगी इससे निकल के, पानी जो उबलेगा वो इधर आएगा। अब जब इधर रिएक्शन होगा तो आयरन का मिक्स्ड ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, दैट इज Fe3O4। ठीक है, अभी उसका हम वैसे, अब वहाँ से हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हो रही है उससे पॉप साउंड आ जाएगी। ठीक है ना, दिस वॉज वेरी इजी। अब ज़रा सा हम आगे देखेंगे। अब एल्यूमिनियम पे आते हैं। ठीक है, अब जो हमें डिटेल देखना है वो देख लेते हैं। एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी में कहाँ है, क्या ये हाईली रिएक्टिव है? नो, हाईली रिएक्टिव ये नहीं है, ये 5वें नंबर पे आ रहा है ना। अनरिएक्टिव है? नहीं, अनरिएक्टिव भी नहीं है। सो ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में से है ना, मॉडरेटली रिएक्टिव है एल्यूमिनियम, तो आपको स्टीम अब प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर अनरिएक्टिव होता तो रिएक्शन ही ना होता, जैसे कॉपर नहीं रिएक्ट करता ना स्टीम से ना पानी से, किसी भी चीज़ से नहीं, है ना। यहाँ पे आपका अनरिएक्टिव नहीं कहेंगे, हाईली रिएक्टिव नहीं करेंगे, मॉडरेटली रिएक्टिव है आपका एल्यूमिनियम। ओके, और इसीलिए इसको कैंस वगैरह में यूज़ करते हैं क्योंकि इतनी जल्दी रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर्स पे नहीं होती है इसकी। नाउ अब एल्यूमिनियम कोल्ड वाटर से नहीं रिएक्ट करेगा, स्टीम से करेगा। रिएक्शन आपके सामने है जो आपने अभी ऑलरेडी देखी, सिंपल है। एल्यूमिनियम ने दोनों हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया और वाटर हाइड्रोजन गैस बन गई। हमेशा ध्यान रखना है, वाटर से हाइड्रोक्साइड, स्टीम से ऑक्साइड्स। ओके, मूविंग ऑन नाउ, नेक्स्ट थिंग क्या है, अब हमें देखना है रिएक्शन आयरन का। एल्यूमिनियम और जिंक का सब कुछ सेम चलता है। ठीक है, एल्यूमिनियम और जिंक के एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी बनते हैं। एल्यूमिनियम जिंक आपके लेस रिएक्टिव में, थोड़े से स्टीम से ही रिएक्ट करेंगे, और जिंक के लिए आपको थोड़ा और टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, जिंक को भी थोड़ा गर्म करना पड़ेगा आपको, तो रिएक्शन होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम से और कम रिएक्टिव है जिंक थोड़ा सा। नाउ आयरन का रिएक्शन, अब आयरन पे आ गए। आयरन, अब देखो एल्यूमिनियम फिर जिंक और फिर आयरन, तो आयरन तो और कम रिएक्टिव है ना, आयरन इज इवन लेस रिएक्टिव, तो अब तो बहुत टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम इस तरीके से, आयरन का रिएक्शन हुआ वाटर से,
उस स्टीम से सॉरी, Fe3O4 बना। देखो आयरन की 2 वैलेंसीज होते हैं, ये हम जानते हैं, है ना, 2 वैलेंसीज हैं, 2 and 3। अगर आयरन की 2 वैलेंसी हम लें तो ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, FeO, दोनों की वैलेंसी 2 है क्योंकि। अगर हम 3 लेते हैं आयरन की वैलेंसी तो बनेगा Fe2O3, है कि नहीं। लेकिन यहाँ जो ऑक्साइड बन रहा है इट इज़ Fe3O4, ये तो बिल्कुल ही अलग फॉर्मूला है। तो मतलब आयरन की वैलेंसी है क्या यहाँ पे, बेसिकली होता क्या है, इस रिएक्शन की वजह से आयरन के दोनों ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, बोथ दीज आर प्रोड्यूस्ड, जिसकी वजह से हम मिक्स्ड ऑक्साइड लिखते हैं। इट इज़ नॉट द एक्चुअल फॉर्मूला, लेकिन इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर देते हैं Fe3O4 से। दोनों ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं और क्योंकि दोनों वैलेंसीज में आयरन प्रेजेंट है इसके अंदर, तो Fe3O4 लिखा जाता है फिर मिक्स्ड ऑक्साइड। ओके, आयरन 2,3 ऑक्साइड की आयरन की वैलेंसीज दोनों हैं इसके अंदर। ओके, एंड हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होगी ही। आयरन मॉडरेटली रिएक्टिव है, ये हमने देख लिया। बाकी जो है वो कोल्ड वाटर से कर लेंगे, वाटर से कर लेंगे, ये तो स्टीम से ही करेगा बिल्कुल। और इवन आपको आयरन को भी बहुत गर्म करना पड़ता है, आयरन को भी बहुत गर्म करेंगे आप। रेड हॉट आयरन से रिएक्शन होता है, ये आयरन का रिएक्शन रेड हॉट से होता है, रेड हॉट आयरन का रिएक्शन होता है स्टीम से। इतना टेम्परेचर देना पड़ता है तो ये रिएक्शन होगा टू ऑब्टेन मिक्स्ड ऑक्साइड। ओके, सो ये आपका रिएक्शन था आयरन का, किसके साथ, स्टीम के साथ, नॉट विद वाटर, वाटर के साथ होगा ही नहीं। तो एक बार देख लेते हैं, ये आपका आयरन था, आपने इस पर स्टीम अभी पास कराएंगे आप, तो आपका मिक्स्ड ऑक्साइड बनेगा विच इज़ ऑफ अ डिफरेंट कलर। तो अब स्टीम आ गई, ठीक है, देखो स्टीम से क्या इफेक्ट हो रहा है, लेट्स जूम इन एंड सी। देखो कलर चेंज हो जाएगा इसका, क्योंकि इसी पे बनेगा उसका मिक्स्ड ऑक्साइड ना, तो देखो कलर इसका चेंज होता जाएगा धीरे धीरे एंड यू विल ऑब्टेन Fe3O4। ये देखिए कलर डार्क हो गया, दिस इज द कलर ऑफ Fe3O4। ओके, ये रिएक्शन हुआ आयरन का स्टीम के साथ। बाकी सेटअप वही होता है जो हमने पिछले स्लाइड पे देखा था कि ऐसे टेस्ट ट्यूब हॉरिजॉन्टल रखी जाती है, उसके अंदर वेट कॉटन बॉल होता है, उसमें से स्टीम निकलता है, तो वहीं पे आयरन रखा है, उससे रिएक्शन होगा, स्टीम निकलेगी और हाइड्रोजन गैस स्टीम से रिएक्शन होगा, देन Fe3O4 बन जाएगा आयरन के ऊपर ही, और आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी जो कि आप सोप सॉल्यूशन से पास करा रहे थे, ठीक है। नाउ ड्रैग एंड ड्रॉप टू कंप्लीट द गिवन रिएक्शन। आयरन का रिएक्शन स्टीम से हो रहा है, हम जानते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड बनता है ना, Fe3O4। सो वील बी पुटिंग Fe3O4 एज आर आंसर ऑब्वियसली, और सॉलिड स्टेट में ही बनता है तो सबमिट कर देते हैं एंड येस इट इज़ द करेक्ट आंसर ओनली। वेरी गुड, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। एक और क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मेटल किससे रिएक्ट करेगा, वो हमें बताना है, कोल्ड वाटर और स्टीम। देखो कोल्ड वाटर से आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट करते हैं, तो जिंक नहीं करेगा, पोटेशियम करेगा, है ना, आयरन नहीं करेगा, सोडियम करेगा, कैल्शियम करेगा पर एल्यूमिनियम नहीं करेगा, है ना। ये आपके टॉप 3 मेटल्स हैं जो रिएक्टिव हैं कोल्ड वाटर के साथ। उसके बाद मैग्नीशियम आ जाता है, वो भी हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर से नहीं करता। देन उसके बाद स्टीम से कौन कौन करेगा, ये तीनों ही। स्टीम से अब मैग्नीशियम के बाद आया एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक और उसके बाद आयरन, ये तीनों स्टीम से रिएक्ट करेंगे। ऑलराइट, सो लेट अस सबमिट दिस आंसर एज वेल। बहुत ईजी, वेरी गुड, है ना, समझ में आ गया सबको कि क्या डिफरेंस है स्टीम और वाटर में और कौन किससे रिएक्ट करेगा। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लेस रिएक्टिव मेटल्स पे। अब उसके बाद जो हाइड्रोजन के नीचे आ रहे हैं, देखो अब हमने ये देखा था कि जो भी मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं चाहे वाटर से चाहे स्टीम से, वो वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पा रहे थे, है ना। वो मेटल जैसे सोडियम है, सोडियम का रिएक्शन जब आप पानी से करा रहे हैं, आप ये चाह रहे हो कि एक हाइड्रोजन आइटम निकल जाए, है ना। तो बेसिकली जब एक H+ ये छोड़ेगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होगा इन ऑर्डर टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। वो एक इलेक्ट्रॉन मेटल से आता है ना, तभी तो यहाँ पे Na+OH- है, इजंट इट। जब हाइड्रोजन यहाँ से आया तो अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के आया था। ओके, अब इसका तभी इवोल्यूशन होगा जब एक और इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा कहीं से, और वो मेटल देगा जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है ना, जो जहाँ ये रिएक्शन फिजिबल है। अब सोडियम तो कर लेता है ये रिएक्शन, तो हाइड्रोजन बन गई बेसिकली, है ना, दो अब बैलेंस कर सकते हैं हम इसको, इजंट इट। तो यस, अब यहाँ से अगर 2 H+ आयंस निकल रहे हैं तो इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे 2 सोडियम आयंस से, जिससे हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बन जाएगा। लेकिन जो बाकी मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं, जो उसको डिस्प्लेस कर ही नहीं सकते, उसको इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकते, तो वो रिएक्शन नहीं देंगे। जैसे कि हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, है ना, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब जो आपके हैं बेटा, ये सारे मेटल्स नहीं रिएक्ट करेंगे पानी और स्टीम के साथ। ओके, सो वी हैव लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। लेड भी रिएक्ट नहीं करता। ऑलराइट, सो ये आपका बेसिक
था कि मतलब कौन कौन से मेटल्स नहीं रिएक्ट करेंगे बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन. वो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन उसको नहीं दे पाएंगे. दैट इज वाई दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब एटम्स इनको हमें रिएक्टिविटी सीरीज में लगाना है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ऊपर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आएगा. डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा, फिर कम होती जाए, डिक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, सो सोडियम यहाँ पे हमें दिख रहा है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है. देन कम्स कैल्शियम, देन कम्स आयरन और गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव है. गोल्ड रिएक्टिव में माना ही नहीं जाता. तो ये आपके 4 हो गए, सोडियम, कैल्शियम, आयरन एंड गोल्ड. लेट्स सबमिट आवर आंसर एज दिस सीक्वेंस विच इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, सो बिल्कुल सही. अब देखो सोडियम जो है ठंडे पानी से रिएक्ट करेगा, कैल्शियम ठंडे से करेगा, आयरन स्टीम से करेगा, गोल्ड रिएक्ट ही नहीं करेगा, है ना. चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट द मॉडल्स रिप्रेजेंटिंग अ मेटल दैट रिएक्ट्स ओनली विद स्टीम. ये गोल्ड है, गोल्ड तो नहीं रिएक्शन देता, गोल्ड इज इनर्ट. आयरन है जो कि आपका स्टीम से रिएक्शन देगा, वाटर से रिएक्शन नहीं मिलेगा आपको. सो लेट्स सबमिट आवर आंसर. यस, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इटसेल्फ. मूविंग ऑन, अब एक और क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि कौन से मेटल्स को हम मॉडरेटली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव कहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्शन विद वाटर. तो हाईली रिएक्टिव कौन होंगे? जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लें, जिनको वाटर की एनर्जी से कोई मतलब नहीं है, उनमें अपनी इतनी वो है रिएक्टिविटी कि वो किसी भी तरीके से रिएक्ट कर लेंगे. मॉडरेटली रिएक्टिव रिएक्ट करते हैं हॉट वाटर के साथ, ठीक है, और लीस्ट रिएक्टिव रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ. ये आपका सीक्वेंस है. हाईली रिएक्टिव जो है वो आपके कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेंगे, मॉडरेटली रिएक्टिव विल रिएक्ट विद हॉट वाटर एंड द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स विल बी रिएक्टिंग विद स्टीम ओनली. तो ये करेक्ट ऑर्डर एंड लेट्स सबमिट आवर आंसर. वेरी गुड. आई होप सबको समझ में आ रहा है. इनकेस आपको कोई भी डाउट है बच्चों तो कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन. आप कमेंट्स कर सकते हैं और आपको वहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, सारे क्वेश्चंस का. ओके, सो ये हमने बेटा आज देखा कि बेसिकली रिएक्टिविटी रेट सारा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे डिपेंड करता है और रिएक्टिविटी सीरीज में कम होता जाता है, इजंट इट. तो अब एक बार देख लेते हैं. मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटाशियम कैच फायर विद कोल्ड वाटर. कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर बट आग नहीं लगती, और कैल्शियम हाइड्रोजन गैस के हेल्प से ऊपर आ जाती है सरफेस के, हाइड्रोजन गैस स्टिक कर जाती है उसके सरफेस पे. देन मैग्नीशियम का भी सेम होता है, मैग्नीशियम लेकिन हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा और कम रिएक्टिव हो गया, है ना, और मैग्नीशियम भी ऐसे फ्लोट करके ऊपर आएगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन गैस. देन एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन ये स्टीम से रिएक्ट कर रहे हैं तो इनके बनते हैं ऑक्साइड्स. अब तक जो ऊपर के 4 थे उनके बन रहे थे हाइड्रोक्साइड्स बिकॉज उनका रिएक्शन पानी से हो रहा है. स्टीम के साथ रिएक्शन से ऑक्साइड बनेगा. और लेड, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद इवन स्टीम, किसी से भी रिएक्शन नहीं देंगे. ये हमारा समरी था फॉर टुडेज सेशन. आई होप सबको सब कुछ समझ में आया है. नेक्स्ट सेशन में हम क्या करने वाले हैं, विल बी डूइंग द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स. एसिड्स के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं मेटल्स, वो हमें नेक्स्ट सेशन में देखना है. सो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग. बेटा प्लेलिस्ट जरूर टाइम से देखते रहिएगा कि कोई सेशन मिस ना हो आपका. इनकेस मिस होता भी है तो उसमें आपको सारे सेशंस एक सीक्वेंस में मिलेंगे. ऑलराइट, मेक श्योर आप आज हमारी ऐप को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपको अगर कुछ भी लगता है कि आपको जानना है ऐप के बारे में तो यू कैन लीव अ कमेंट और आपको पूरी नॉलेज दे दी जाएगी. और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं बच्चों फॉर टेलीग्राम चैनल फॉर आवर ऐप, तो वहाँ से आप ये सब चीज़ें एक्सेस कर सकते हो. तो एक बार डिस्क्रिप्शन भी जरूर चेक कर लेना. सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी. दिस वाज सुष्मिता शर्मा, योर केमिस्ट्री एक्सपर्ट एट Imbibe, and keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.